वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब आपका जो क्लास है वो बेसिक इंग्लिश क्लास है, ठीक है ना। इसलिए हम बताने वाले हैं बुक से कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट क्या है, आपका टॉपिक फर्स्ट है कि हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक में क्या होता है, एच लगा हुआ रहता है ना, जिसे कहो कि के और खा का के एच, चा का सी एच, तो छा में क्या होगा, सी डबल एच होगा, ठीक है। ट में टी हुआ तो ठ में क्या होगा, एच लगाएंगे, मतलब टी एच होगा। उसी तरह से ग में क्या है, आपका जी है ना, तो घा का इंग्लिश क्या होगा, इसमें एच लगेगा, जी एच होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए, ज का इंग्लिश जे होता है तो झ का इंग्लिश क्या होगा, जी एच होगा, ठीक है। इसमें जेड भी होता है लेकिन जेड एच नहीं होता है इस तरह का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जे एच लगाएंगे झ का इंग्लिश, ठीक है। यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वाई एन होता है, यहाँ का इंग्लिश वाई एन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ट का टी तो ठ का क्या हुआ, टी एच हुआ, है ना। ड का डी, दूसरा में क्या करेंगे, एच लगाएंगे, मतलब डी एच होगा। न का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे ना, आगे का इंग्लिश क्या है, त का टी, थ का टी एच, द को इंग्लिश में डी बोलते हैं, उसी तरह से ध को डी एच होगा, और न को इंग्लिश में एन कहते हैं, ठीक है। प को पी, फ का पी एच, ठीक है, ऑब्लिक एफ, है ना, मतलब फ का इंग्लिश पी एच होता है और एफ भी होता है, ठीक है। ब का इंग्लिश बी होता है, भा का इंग्लिश बी एच, और माँ का इंग्लिश एम होता है। या का आई, र की आर, ल का एल, व के भी डब्ल्यू, तालब सा के एस एच होता है, ठीक है। मुधान सा एस एच, इसको बोलते हैं पेट कटा सा या मुधान सा, इसका इंग्लिश होता है एस एच। धान सा का एस, हा को एच बोलते हैं, संयोगिया छ या अक्षर इसका नाम है ना, मतलब संयोगिया छ और अक्षर बोलते हैं इसको। इसका इंग्लिश होता है के एस एच या एक्स होता है। तरह का टी आर, ज्ञान का जे एन या जी वाई, है ना। सरा को इंग्लिश में एस एच आर होता है, ठीक है। तो आप कहाँ से ज्ञान तक इसको याद कर लीजिए, है ना। और उसके बाद हम बताने वाले हैं अ से आहा तक का इंग्लिश। हाँ, आगे बताने वाले हैं कि हिंदी के स्वरों यानी कि भवेल का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। जैसे अ को इंग्लिश में ए बोलते हैं, उसी तरह से आ को इंग्लिश में ए भी बोलते हैं और डबल ए भी बोलते हैं, मतलब ए या डबल ए, ठीक है। उसी तरह से छोटी ई, इसको हर्षिकार बोलते हैं, हर्षिकार या छोटी ई, है ना। इसको इंग्लिश में आई कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका बड़ी ई है ना, मतलब बड़ी ई या दीर्घिकार बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बोलते हैं और डबल ई बोलते हैं, मतलब आई डबल ई होता है। हर्षव बोलेंगे या छोटी ऊ, इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं, है ना। इसको दुर्घव बोलते हैं, दुर्घव या बड़ी ऊ, इसको इंग्लिश में यू या डबल ओ, मतलब यहाँ पर भी यू होगा और उसके बाद डबल ओ भी होता है ना। अब आगे है नेक्स्ट, री को इंग्लिश में आर आई कहते हैं। हाँ, आगे बताने वाले हैं कि हिंदी के स्वरों यानी कि भवेल का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। जैसे अ को इंग्लिश में ए बोलते हैं, उसी तरह से आ को इंग्लिश में ए भी बोलते हैं और डबल ए भी बोलते हैं, मतलब ए या डबल ए, ठीक है। उसी तरह से छोटी ई, इसको हर्षिकार बोलते हैं, हर्षिकार या छोटी ई, है ना। इसको इंग्लिश में आई कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका बड़ी ई है ना, मतलब बड़ी ई या दीर्घिकार बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बोलते हैं और डबल ई बोलते हैं, मतलब आई डबल ई होता है। उसी तरह से ऊ को इंग्लिश में यू बोलते हैं, है ना, मतलब कि हर्षव बोलेंगे या छोटी ऊ, इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं, है ना। इसको दुर्घव बोलते हैं, दुर्घव या बड़ी ऊ, इसको इंग्लिश में यू या डबल ओ, मतलब यहाँ पर भी यू होगा और उसके बाद डबल ओ भी होता है ना। अब आगे है नेक्स्ट, री को इंग्लिश में आर आई कहते हैं, एक आर मतलब ए को इंग्लिश में ई बोलते हैं, आई को ए आई कहते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आओ को इंग्लिश में ए यू ओ यू कहते हैं, मतलब ए यू और ओ यू दोनों होता है, ठीक है। अंशवार का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है, अंशवार को इंग्लिश में एन होता है, और आहाकार को एच कहते हैं, ठीक है। एक बार और फिर से आप रिपीट कर लीजिए, आ का ए या डबल ए, छोटी ई को इंग्लिश में आई बोलते हैं,
बड़ी ई को IEE बोलते हैं, ठीक है। छोटी ऊ को यू बोलते हैं, बड़ी ऊ को UOO कहते हैं। री का RI, ए का ई, ऐ का AI, ओ का ओ, औ का AU, AU, अंशवार का AN, आहाकार का AH, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश देखते रहिए, है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।